क्रांतिकारी को जब अंग्रेजों ने समझा, अंग्रेज जानते थे महात्मा गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, इससे अंग्रेजों का कोई प्रभाव नहीं था, इस आंदोलन से भागने वाले नहीं थे। ऐसे रोजाना करो, बैठे रहो, भूख हड़ताल पर भूख मर जाओ, अंग्रेज जा थोड़ी सकते थे। अंग्रेजों को पता लगा कि एक सुभाष चंद्र नाम का व्यक्ति है और वो पैर उखाड़े दे रहा है। अब भारत में रहना मुश्किल होगा, क्योंकि सुभाष ने केवल वाणी से ही क्रांति नहीं की, उसने फौज भी बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। सुभाष चंद्र बोस एक दिन बहनों और भाइयों बंधुओं जापान के अंदर घूम रहा था, नदी के किनारे। सुंदर था, स्वस्थ भी था, बड़ा अच्छा चेहरा का चित्र देखेंगे। जब नदी के किनारे घूम रहा था तो जापान की लड़की देख रही थी, बहुत सुंदर नौजवान है, स्वस्थ है, और ये जापान का नहीं है, हो सकता किसी दूसरे देश का हो। इससे दो बात करूं। लड़की जब सुभाष चंद्र बोस के पास आई, कहने लगी आप कहाँ के रहने वाले? उनका भारत का। भारत के रहने वाले हो? तुम्हारा देश गुलाम या आजाद? सुभाष चंद्र बोस ने कहा देश गुलाम है। लड़की ने कहा देश गुलाम है तो तुम्हारे जैसे भारत में कितने नौजवान हैं ऐसे? सुभाष ने कहा बहुत। तो जापान की लड़की ने कहा तुम भारत जाओ और अपने जैसे नौजवानों को इकट्ठा करो और किसी नदी के किनारे सम्मेलन करो और वो नौजवानों को इकट्ठा करके कहो या तो देश आजाद कर दो, और देश आजाद ना हो तो किसी नदी में डूब करके मर जाओ। तुम यहाँ घूम रहे हो यहाँ जापान में, तुमको डूब के मर जाना चाहिए। देश गुलाम और तुम आजाद घूम रहे हो। नौजवान देश में मौजूद, तो डूब के मर जाओ किसी नदी में। ओहो, सुभाष को ये बात ऐसे लग गई जैसे तीर लग गया हो लड़की की बात। सुभाष चंद्र बोस आए सिंगापुर में, और सिंगापुर में आकर के सुभाष चंद्र बोस ने एक सभा की, लोगों की नौजवान इकट्ठे किए, और नौजवान इकट्ठा करके क्या कहा उनसे, भाइयों उसी समय पर हमारे बहुत बड़े विद्वान आर्य समाज के स्वामी भीष्म जी हरियाणा के, उन्होंने वो शब्द लिखे, सुभाष ऐलान कर रहे थे। क्या कहते थे सुभाष नौजवानों से? सुनो भाइयों, नौजवानों शर्म है, हाँ नौजवानों शर्म है, भारत बेगाना हो रहा, दूसरे देशों में मुश्किल मुंह दिखाना हो। आजाद करना है तो अर्पण तन करो। क्या कहा? देश को आजाद करना है तो अर्पण तन करो, तन करो, मन करो, आस धन है धन करो। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून तुम अर्पण करो। सुभाष का नारा था, तुम मुझे मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून दो, मैं तुम्हें। ये राम नाम और सत्याग्रह से काम ना चलेगा। हाथ जोड़ करके बैठे रहो, जिंदगी भर अंग्रेज नहीं जाएंगे। अब अपना काम करना पड़ेगा। और क्या कहते थे, राजी से कोई बात किसी ने कभी नहीं मानी है,
और जिसने मानी उसने बस डंडे से मानी। समझदार कहने से माने, मूर्ख कहन माने, और जो लातों का हो देवता बातों से ना माने, उसकी तो बस एक दवा है, जूते फटे पुराने और सिर पे हो धड़ाधड़ एकदम आ जाए अकल। 100 रोगों की एक दवाई हमने ये मानी है। किसने कहा? उसने। अब हाथ जोड़ने से काम ना चलेगा। अब तो तुम जो है क्या करो, मैं तुमको, तुम खून दे दो, मैं हमें आजादी दूंगा। देश को आजाद करना है तो अर्पण तन करो, तन करो, मन करो, पास धन है मन धन करो, मैं तुमको आजादी दूंगा, खून तुम अर्पण करो। धन बल विद्या बिना खाली खजाना हो रहा, नौजवानों शर्म है गिराना हो रहा, दूसरे देशों में ये कौन सी बात काम कर रही थी? जापान की लड़की की तीर लग गया का देश को आजाद करना है, या तो डूब के मर जाओ या देश आजाद करो। और तुम दो काम करो, तन दे दो और धन दे दो, और बूढ़े लोग मन दे दो। वहां कुछ बहनें बैठी थी, दान दे दो, पैसे से काम चलेगा, हथियार भी खरीदने पड़ेंगे। जब दान की बात कही तो देवियों ने दान देना शुरू कर दिया सुभाष चंद्र बोस को। और क्या कहा लोगों ने? ऐसा करो, सुभाष चंद्र बोस को सोने से तोल दो। अरे दान देने देवियां जुट गई तमाम, ये जेवर ले लो नेताजी, फिर आवेगा किस काम, ये पैसे के बिन कैसे होगा देश का इंतजाम। उस समय इन देवियों का दान लाना हो रहा, नौजवानों शर्म है ये घोषणा की कि दान दो। देवियों ने जेवर उतार करके दे दिए नेताजी को, सोने से तोल दो नेताजी को। देवियां दान दे रही थी, नाक में से, कान में से, गले में से, हाथों में से, पैरों में से जेवर दे दिए। और सुभाष चंद्र बोस का वजन पूरा नहीं हुआ, इतना सोना कहाँ था वहां। कितना कम है, अभी कम है। एक माँ उठी, रुक जाओ, विधवा माँ थी, विधवा दौड़ी गई घर। उसे घर में सोने की तस्वीर लगी थी, तस्वीर सोने से मढ़ रही थी। तस्वीर को तोड़ दिया, सोने को निकालना और ला करके वहां जब पेश किया कि ये लो नेताजी देश की आजादी के लिए, का ये सोना कहां से लाई? उसने कहा मैं एक विधवा औरत हूं, पति देव मर गए थे, उनके मरने के पश्चात जो सोना मेरे घर में था, मैंने पति देव का चित्र और फोटो जो तस्वीर बनवाई, उस सोना तस्वीर में लगा दिया था। उस तस्वीर में सोना लगा था, उसे उतार करके निकाल करके ले आई तो देश के काम आएगा। ओ सुभाष चंद्र बाबू ने दिया अंतिम आशीर्वाद, प्यारे भारत देश को हो निश्चय आजाद कर दूंगा, देवियों का तपो त्याग। ओ बंधुओं, सुभाष चंद्र बोस चढ़ा हुआ था रंग हृदय पर जिसके देशभक्त का गहरा, और विशाल बाहु, चौड़ा सीना, उन्नत मस्तक, हसमुख चेहरा, और जेलों में ही बीते जिसके होली दीपावली दशहरा, जेलों में ही बीते जिसके होली दीपावली दशहरा, लगा रहा सरकार ब्रिटिश का जिसके घर संगीनी पहरा, और निकल गया वो साफ झोंकर धूल ब्रिटिश दल की आंखों में, और वो बंगाली बोझ कर गया पार अकेला ही लाखों में। वो बंगाली बोझ कर गया पार अकेला ही लाखों में। प्रिय माता का दुलार छोड़ा, सुख छोड़ा,
सुख साधन छोड़ा, और भारसा प्रिय स्वदेश छोड़ा, पर स्वदेश से प्यार न छोड़ा। कहा किसी ने सुभाष बाबू तुमने ये क्या मन में ठानी, और चलते चलते कंटक पथ में आ बिता दी फ्रीदवानी, और अभी नहीं बिगड़ा है कुछ भी, होना था सो हो लिया होना, और कर तरुणी से शादी कर लो, सुख से भर लो दिल का कोना। लोगों ने कहा बाबू पागल हो गए हो, नौजवान विवाह करो, मौज उड़ाओ, किस देश के लिए तुम क्या लगे हो। कहा किसी ने सुभाष बाबू तुमने किए क्या मन में ठानी, चलते चलते कंटक पथ में आ बिता दी फ्रीदवानी, अभी नहीं बिगड़ा है कुछ भी, और होना था सो हो लिया होना, कर तरुणी से शादी भर लो, सुख से दिल का कोना कोना। हमने दुनिया का सुख देखा, बतलाओ तुमने क्या देखा। लोगों ने कहा हमने दुनिया का सुख देखा, बतलाओ तुम। नौजवान कह रहे थे तुमने क्या सुख देखा। तो उत्तर में यूं कहा उसने, तुमने सुख की घड़िया देखी, मैंने कृषक मजदूरों की आंखों अश्रु लड़िया देखी। तुमने सुख की घड़िया देखी, मैंने कृषक मजदूरों की आंखों अश्रु लड़िया देखी। कितनी सूखी लटकाओं की, कितनी लटकाओं की सूखी फूलों की पंखुड़ियां देखी देसी, और देशभक्त सज्जन लोगों के हाथों में हथकड़ियां देखी। मुड़ते देखे, और वीर लाजपत से जैसों के लाठी से शीश फूटते देखे, और कितने दूध मोहे बच्चों को सागर अंदर फेंकते देखा। कितने दूध मोहे बच्चों को सागर अंदर फेंकते देखा, और सीता जैसी सतियों को 2-2 पैसे बिकते देखा। मुझे न रोको अरे साथियों, बड़ी दूर मुझको जाना है, तो आजादी को प्राप्त करूंगा ये मैंने मन में ठाना है। नेता और कर लो मुकाबला इन नेताओं का, सैकड़ों में से कोई बिरला